सुबह से सोच रही थी कि वीडियो है ना बना लूँ, व्लॉगिंग करूँ, पर पता नहीं क्यों जैसे व्लॉगिंग का दिल ही नहीं करता है। फिर सडन मैंने सोचा चलो करती हूँ, थोड़ी-सी हिम्मत जुटाती हूँ। बाकी सारे काम हो चुके थे और मैंने यहाँ पे है ना अपने जो वॉशिंग एरिया और वॉश बेसिन एरिया है, मैंने उसे भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। थोड़ा-सा आज है ना इस एरिया की मैंने डीप क्लीनिंग की थी और जो जो भी सारी टॉवल्स थी तो मैंने सोचा कि इनको भी है ना वॉश करने के लिए डाल देती हूँ। तो वॉशिंग का या जो वो था मैंने वो नहीं सूट किया और मैं ना यहाँ पे है ना जो टॉवल वगैरह वॉश करने आ रही थी तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आई होप आई डूइंग वेरी वेल। अनदर डे अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग स्टार्ट होता है डेली रूटीन से कि मैं डेली है ना दिन भर में क्या काम करती हूँ। हालांकि अभी टाइम बहुत हो चुका है और मेरे सारे काम फिनिश हो चुके हैं। अभी सिर्फ मैं ना ये कपड़े धुलने जा रही थी, कपड़े क्या मैं सिर्फ टॉवल धुलने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। आई होप आप सब भी ठीक होंगे और मेरे व्लॉग इन्जॉय कर रहे होंगे। मैं सोचती हूँ कि मैं धीरे धीरे है ना थोड़ा सा व्लॉगिंग को अपग्रेड करूँ, थोड़ा सा और अच्छे में दिखाऊँ, पर मैं समझ नहीं पाती कि मैं डेली रूटीन में क्या दिखाऊँ, क्योंकि डेली रूटीन में होता क्या है, बस वही मॉर्निंग में उठ ब्रेकफास्ट बनाना करना, सिर्फ डेली के है ना जो भी क्लीनिंग वगैरह होती है, झाड़ू पोछा बर्तन यही सब होते हैं। तो डेली डेली वही चीज़ें है ना दिखाकर लोगों को बोर क्या करना, क्योंकि कोई भी लाइफ में है ना जो भी है वो कभी कोई भी किसी भी चीज़ से खुश नहीं है। जिसके पास पैसा है तो उसे बीमारियाँ पकड़ी हुई हैं, जिसके पास बीमारी नहीं है वो पैसों से परेशान है, जिसके पास बीमारी और पैसा पैसा है बीमारी नहीं है तो उसके रिलेटिव परेशान किए हुए हैं, किसी के ससुराल वाले परेशान किए हुए हैं। तो मतलब कोई भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं है। कोई किसी के ससुराल वाले अच्छे हैं तो उसकी बीमारियों ने उसे परेशान किया है। तो कुल मिलाकर यही है कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन चल रही है। हैप्पीली लाइफ अगर कोई बोले कि नहीं मेरी टोटल हैप्पी लाइफ चल रही है, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा भी है, बीमारियां भी नहीं है, इन-लॉज़ भी अच्छे हैं और रिलेटिव भी बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा चल रहा है, तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इग्नोर करें, पीछे है ना कुकर की सीटी बोल रही है, क्योंकि जो मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो साथ में मैं खाना भी बनाते जा रही हूँ, क्योंकि मुझे है ना टाइम नहीं मिल पाता है इस वजह से। सो काम वाम होने के बाद फिर हम लोग चले गए थे मार्केट, क्योंकि मार्केट में मुझे थोड़ा ग्रोसरी वगैरह लेनी थी। और अच्छा, जो भी यूट्यूबर हैं उन्हें है ना वो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब आप वॉइस ओवर करने बैठते हैं ना तो ऐसा क्यों होता है कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है। उसी टाइम पे गाड़ियाँ बहुत आएंगी, उसी टाइम पे कुकर की सीटी को भी आना होगा, उसी टाइम पे हर चीज़ होती है, इतनी ज़्यादा नॉइज़ होती है। इसीलिए जब है ना लेट नाइट हम लोग वॉइस ओवर देते हैं ना तो वो बेटर होता है। बट बेबी के साथ है ना थोड़ा सा लेट नाइट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो मेरे साथ ही सोता है, मेरे साथ ही उठता है, उसको मेरा साथ चाहिए होता है। अभी वो थोड़ा सा खेल रहा था तो मैंने सोचा कि ये टाइम बेस्ट टाइम है जब मैं वॉइस ओवर दे सकती हूँ। तो मैं ग्रोसरी के शॉप पे पहुँच गई थी और मुझे है ना थोड़ा सा जैनू के लिए और घर के लिए भी सामान लेना था। अब मैं अकेले ही जाती हूँ और मेरे जो हेल्पिंग हैंड है ना वो मेरा बेटा ही है, वही मेरे साथ में जाता है और मेरा सपोर्ट वही है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा अकेले जाने में अजीब सा लगता है, वो छोटा है लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ मेरे साथ में तो कोई है। और बहुत अच्छे से वो मुझे है ना साथ में लेके चलता है, मुझे रास्ते बताता है, क्योंकि वो उसको है ना रास्ते पता हो गए कि अपने घर से और शॉप के रास्ते किधर को गए। क्या हुआ जानू? मुझे ये कहीं जाना था। हाँ हाँ, क्या? ये पता। हम्म। और इस टाइम मेरे एरिया का नाम बहुत ख़राब सा रूटीन चल रहा है, क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं लाइट वगैरह नहीं आई है और इतना ज़्यादा तूफ़ान आया था, इतना भयंकर सा तूफ़ान आया था ना कि जितने भी पिलर्स वगैरह थे वो सब टूट गए हैं और लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है। हम लोग जिस तरह से परेशान हैं, और मैंने बहुत सी चीज़ें है ना स्टोर करके रखी थी फ्रीज़र में, तो मेरा वो सब भी है ना ख़राब हो गया, क्योंकि मैंने मटर वगैरह भी फ्रीज़ कर ली थी। जो चीज़ें ठंडियों में आती हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैंने फ्रीज़ करके रख लूँ ताकि जब वो नहीं मिलते हैं ना तो हम उसे यूज़ कर सकें। पर ऐसे माहौल में उन्हें फ्रीज़ करना बेकार है। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि मैंने इतनी सारी मटर और बहुत सारी चीज़ें मैंने फ्रीज़ करके रखी और वो सब मेरी ना एकदम बर्बाद हो गई हैं। तो कुछ चीज़ें मैंने बनाने का ट्राई किया, पर इतनी गर्म हो रही है कि ना कुछ खाने का मन हो रहा है और ना कुछ करने का मन होता है, और इतना ज़्यादा चीज़ें स्टोर की है कि इतना यूज़ भी नहीं कर सकते। तो बस पास में अगर कोई होता तो मैं उसे दे सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ पास में मेरे नहीं है, क्योंकि सब तो फिर खैर मैं उसके बाद गई थी अपने बेटे को आइसक्रीम पिलाने के लिए, और उसे आइसक्रीम वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने भी उसके साथ में एक आइसक्रीम ले लिया। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम आइसक्रीम खा रही थी। मैंने इसको देखा नहीं कौन सी आइसक्रीम थी, लेकिन टेस्ट वाइज़ बहुत ही टेस्टी थी। इसका कुछ है ना खट्टा मीठा सा टेस्ट था, बहुत टेस्टी लग रही थी। उसके बाद हम लोग मार्केट से घर आ गए थे और मेरे बेटे को चुपा चुप्स भी बहुत पसंद है, तो मैंने उसको चुपा चुप्स दिलाए। आई होप आप सबको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो करना क्या है, लाइक सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट करके मुझे ज़रूर से ज़रूर बताया करें। और ये मेरा छोटा बेबी हेल्पिंग हैंड, जैसे कि मैं कुछ भी करने बैठती हूँ ना तो ये मुझसे कहता है मम्मा मुझे भी करना है, तो मैं सोच रही थी कि चलो मैं थोड़ी सी मलाई वगैरह निकाल लेती हूँ। हाय मैं तो ये मेरी हेल्प करने के लिए आ गया और लाई मम्मा मैं करता हूँ। तो ये बस छोटा सा मेरा आज का डेली का व्लॉग था कि मैंने आज दिन भर में मैं क्या किया और कैसे मेरा दिन गया। तो बस इतना ही व्लॉग में था, और आप सबको ये व्लॉग अच्छे लगे होंगे, और आप सब ये मलाई वगैरह जो घी निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
अगर आप व्लॉग देख रहे हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई भी इमोजी या हार्ट कुछ भी आप सेंड कर सकते हैं मेरी मोटिवेशन के लिए, क्योंकि मुझे इससे है ना मोटिवेशन मिलता है और मुझे व्लॉग बनाने के लिए और हिम्मत मिलती है कि आप सबको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं और आप आगे भी है ना ऐसे ही मेरे व्लॉग देखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और आपको व्लॉग नहीं पसंद आया है और आप नहीं चाहते हैं कि मैं आगे व्लॉग करूँ, तो फिर आप है ना यहाँ से भी जाके छोड़ सकते हैं, आगे देखने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। खैर, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर से ज़रूर याद रखें। मिलते हैं हम आपसे नए व्लॉग में कुछ नया और नए रूटीन के साथ या फिर ऐसे ही डेली व्लॉग के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर।